नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मेरे सारे कमीने भाई आ चुके हैं अभी। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी? आज का नोटिस सुना आपने? क्या हुआ? सीजल का जो पेपर होना था इस महीने के एंड में, वो पेपर पोस्टपोन हो गया है अनिश्चित काल के लिए। और केवल ये सीजीएल पोस्टपोन नहीं हुआ है, सीएचएसएल तो पहले हो गया था। आने वाली जो भी परीक्षाएं सीपीओ की, जीडी की, ये सारी ही अभी जो है पोस्टपोन रहेंगी। अगले 2 महीने तक इंडिया में किसी भी पेपर को कर पाना संभव नहीं है। भाई किसी में 10-12 मतलब 1-आध लाख स्टूडेंट बैठ रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह पकड़ें और आप इस टाइम को कि सर डिले हो गया, थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा फिल्म देख लेते हैं, ऐसा मत करने दो। ठीक है, आपको कंटिन्यूस लगातार पढ़ाई करते रहनी है। ठीक है ना, आपको अपना रिदम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। ब्रजेश कह रहे इलेक्शन होता है पर एग्जाम कैंसिल होता है। देखिए भैया, एग्जाम जरूरी नहीं है, उनके इलेक्शन जरूरी। हर आदमी का अपना अपना स्वार्थ है। आप एग्जाम चाहते हो, वो चीज चाहते हैं। स्वार्थी सभी हैं। चलिए, मैंने कल आपको मिक्सचर पढ़ाया था और मिक्सचर पे मैंने आपको छोटी छोटी 1-2 बातें समझाई थी। वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 से शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास में। बताइए, करिए। एक्चुअली ये जो सवाल है आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, पर ये आसान क्वेश्चन है। ये सवाल सीएचएसएल 2017 के पेपर में एक्चुअली में आ चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। हिंदी इसकी उपलब्ध नहीं है। आप ही बताइए क्या उत्तर है। देखिए, एक दूधिया के पास, एक मिल्कमैन के पास 3 कंटेनर हैं मिल्क बेचने के लिए, जिनकी कैपेसिटी जो है, जिनकी कैपेसिटी पहले की 40 लीटर है, दूसरे की 30 लीटर है, तीसरे की कैपेसिटी 20 लीटर है। ही फिल्स रेस्पेक्टिवली, वो फिल करता है कितना? पहला फिल करता है 87.5%, दूसरा फिल करता है 80% और तीसरा फिल करता है 90% कंटेनर्स को विद ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो है भाई। और वो मिक्स जो आप फिल कर रहा है, पहले मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, दूसरे में 5:1 है, तीसरे में 7:2 है। तो आप बताइए रेशियो क्या होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क से वाटर का कैरीड बाय हिम। जो वो अपनी साइकिल पे जो मिल्क वाटर कैरी कर रहा है टोटल, उसका रेशियो क्या है? क्या आपको सवाल समझ आया? देखिए रितेश, हिंदी में ही है। सवाल ये है कि एक मिल्कमैन के पास 3 अलग अलग बर्तन हैं जिसमें 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर मिक्सचर है भाई। कैपेसिटी उनकी 40-30 लीटर, 20 लीटर और 40-30-20 की है। पर वो कितने भरे हुए हैं? पहला बर्तन भरा हुआ है 87.5%। पहला बर्तन 87.5% भरा हुआ है। देखिए 40 लीटर का 7/8, 40 का 7/8 करोगे, ये क्या होता है? 87.5% कितना होता है? 7/8। तो आप कहोगे सर 35 लीटर। तो पहला बर्तन कितना भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर 35 लीटर भरा हुआ है। बहुत आसान सवाल है। दूसरा कितना भरा हुआ है? 30 लीटर का 80%। 30 का 80% कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सर 24 लीटर। आप बताओ तीसरा बर्तन कितना भरा हुआ है? 20 लीटर टोटल कैपेसिटी है, 90% वो फिल है। तो 20 का 90% है 18 लीटर। ये है। अब बताओ, अब तीनों बर्तन में मिल्क वाटर की क्वांटिटी का जो रेशियो वो ये है। आप बताओ, पहले बर्तन में 3:2 है। आप बताओ 35 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, तो 35 को 3:2 में तोड़ो, 35 को 3:2 में ब्रेक करो तो टोटल 5 है। 5 का मतलब 35, 1 का मतलब 7, तो 3 का मतलब 21, 2 का मतलब 14। भाई 21 और 14 हो जाएगा ना। 35 लीटर मिक्सचर है तो 21 लीटर दूध होगा, 14 लीटर पानी होगा, 3:2 का रेशियो हो गया। दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो, दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 5:1 है। आप बताओ अगर 24 लीटर है, 24 को 5:1 में बांटो, 24 लीटर को 5:1 में बांटोगे तो कितना आएगा?
भाई टोटल 6 हो गया, 5 और 1 6, 6 का मतलब 24, 1 का मतलब 4, तो 20 हो गए, 4 हो गया। तो आप कहोगे जी सर यहां डाटा आसान दे रखा है। अब तीसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:2 है, तो 18 को 7:2 में बांटो, तो आप कहोगे सर ये 9, 9 का मतलब 18, तो 7 का 14, 2 का 4, ये आ जाएगा। जब आप देखोगे तो टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क आएगा 21 और 20, 41 और 14, 55। टोटल दूध 55 लीटर है। आप बताओ पानी कितना है टोटल इसके पास, तो आप कहोगे सर 14, 4 18 और 4 22, 22 लीटर। तो आप बताओ दूध और पानी का रेशियो कितना है, 55 22 का रेशियो कितना हो गया, 5:2, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तर है। क्या इसमें कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ देखेंगे। सब मेरा प्रॉफिट लॉस छूट गया कोरोना होने की वजह से, क्या मुझे चैप्टर पढ़ना चाहिए? वरुण मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप प्रॉफिट लॉस पहले पूरा पढ़ लीजिए। बनाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल हो जाएगा आयुष, पर यहां डाटा आसान था तो इसलिए इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सवाल करिए। देखिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। आदित्य क्या प्रॉब्लम है? क्वांटिटी नहीं भाई, साइल सीट रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो सीट रिवीजन करें, वरना प्रीवियस ईयर ही बनाएं। हाँ सौरभ, सवाल का आंसर क्या है? आदित्य कह रहे हैं बहुत डिप्रेस फील हो रहा है पोस्टपोन होने से। आदित्य कुछ ना फील होने से डिप्रेशन फील होना ठीक है। तो मेरे दोस्त ये कोई गलत डिसीजन नहीं है, बहुत सही डिसीजन लिया है एसएससी ने या गवर्नमेंट ने। ओके ओके श्री राम, बताइए। देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। 3 मिक्सचर हैं दूध और पानी के। आप बोलोगे ठीक है सर। देखिए 3 मिक्सचर हैं दूध और पानी के। पहले मिक्सचर में मिल्क जो है वो 37.5% मिक्सचर है। देखिए सवाल में दे रखा है कि 3 मिक्सचर है आपके पास दूध और पानी के। पहले मिक्सचर में दूध की मात्रा 37.5% है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। मतलब अगर टोटल मिक्सचर 8 है ना, अगर टोटल 8 है तो उसमें से दूध कितना है 3। टोटल 8 है तो दूध कितना है 3, तो बाकी वाटर कितना है 5। ये पक्का अमूल का दूध होगा। दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा, सेकंड मिक्सचर में जो दूध की मात्रा है वो पानी से 28.56% कम है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/7। सेकंड मिक्सचर में जो दूध की मात्रा है वो कितना कम है 2/7 कम है पानी से। यानी कि पानी अगर 7 है दोस्तों, अगर पानी की क्वांटिटी 7 है तो दूध कितना है, तो आप कहोगे सर 2 कम है 5। तो आपको यहां पर रेशियो दिया नहीं है, बनाना पड़ेगा। जबकि थर्ड मिक्सचर में दूध पानी का रेशियो 5:4 है। थर्ड मिक्सचर में दूध पानी का जो रेशियो है वो 5:4 है। आप बोलोगे जी सर। अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे का 15.5 लीटर, थर्ड मिक्सचर का 9.3 लीटर को मिक्स करते हैं तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए लगेगी मौसम बदलेगा। देखिए 3 मिक्सचर है, पहले मिक्सचर का 12.4, दूसरे का 15.5, तीसरे का 9.3 मिक्स किया है। तो तीनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया है? आप कहोगे सर 31 से कट रहा है। 31 चौका 124, 31 पंजे 155, 31 तिया 93, 4:5:3। इन तीनों मिक्सचर को 4:5:3 के रेशियो मिक्स करना है।
इन तीनों मिक्सचर को 4:5:3 के रेशियो मिक्स करना है। तो आप कहोगे जी सर, एक काम करते हैं, सबसे पहले इन तीनों को इक्वल बनाओ। पहले तो इक्वल बनाया जाएगा ना, तभी ना 4:5:3 करोगे। तो आप देखो कि ऊपर 5:3 8 है, ये जो है 7 और 5 12 है, और ये जो है 5 4 9 है। 5 4 9, ये 8 है, ये 12 9 है। तो 8 12 9 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहोगे सर 72 होता है। 8 12 9 का एलसीएम कितना होता है? तो आप कहोगे 72। तो सबको 72 बना लेते। कितना बना लेते हैं? 72। 72 बनाने के लिए 5 और 3 8 है, किससे गुणा होगी? 9 से। ये 12 है, किससे गुणा हो जाएगी? 6 से। ये 5 4 9 है, किससे गुणा हो जाएगी? 8 से। सभी को सेम बना लिया, 72 72 72 सेम कर लिया मैंने। तीनों मिक्सचर को सेम कर लिया। तो आप बोलोगे ठीक है सर, पर सेम क्वांटिटी मिक्स नहीं करनी है। मिक्स तीनों को 4:5:3 के रेशियो में करना था, 4:5:3 के रेशियो में। तो आप बताओ, पहले को 4 से गुणा कर दो, दूसरे को 5 से गुणा कर दो, और तीसरे को 3 से गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद तीनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने का मतलब ऐड ही तो करना है। दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी। हाँ गोलू, 3:5 कहां से आया प्लीज बताइए। लक्ष्मी 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। लक्ष्मी आप बताओ कैसे होती है? पहले 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। देखिए, अब आपको मिक्स करना है, एडी तो करना है। तो आप कहोगे कैलकुलेशन को सर कम से कम करो। आप ये देख पा रहे हैं कि यहां 3 6 और 9, तीनों में 3 आ रहा है। भाई 3 क्या मैं पूरे को 6 से काट सकता हूं? मैं पूरे डाटा को 6 से भाग कर सकता हूं। मैं सारे रेशियो को 6 से भाग कर सकता हूं, डिवाइडेड बाई 6 कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? ये 9 चौक 36 है, 36 को 6 से भाग कर लो 6। ये 6 पंजे 30 है, 30 को 6 से भाग कर लो 5। ये 8 3 24 है, 24 को 6 से भाग कर लो 4। 24 को 6 से भाग कर लो 4। तो कर लो। अब आप इनको मिक्स कर दो, कि मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 प्लस 5 5 25 प्लस 5 चौक 20, ये हो जाएगा रेशियो। देखिए कितना आएगा? 6 पंजे 30 प्लस 7 पंजे 35 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर ये कितना आ गया भाई? 63। ये रेशियो 35 30 65 और 6 71 और 10 81, 63 रेशियो 81। किससे कट गया? 9 से। 9 7 63, 9 नाम 81, 7:9। सभी लोग यही आंसर बता रहे हैं ना, 7:9। तो 7:9 बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। क्या इसमें किस डीआई कब स्टार्ट करोगे बेटा? वाह, ये वही आदमी है भाई जो खुद 22 साल के रहेंगे और भगवान को कोसते रहेंगे, अबे ये भगवान मुझे 50 साल का कब करेगा? तू है करता क्यों नहीं? ऐसे हो तुम। बेटा जो चीज चल रही है उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करो, बाकी की जो है लालसा छोड़ दो। सर प्लीज 3.5 समझ नहीं आया। कौन सा 3.5? राजीव ये वाला 3:5 ये है भाई। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। मतलब अगर टोटल मिक्सचर 8 है तो दूध 3 है। अगर दूध 3 है तो पानी कितना बचेगा? 5। टोटल 8 हो गया। हाँ बिल्कुल, ये सवाल सीएचएसएल में आ सकता है। क्यों? अब नहीं बताऊंगा मैं, करते रहो आप। ये करिए सवाल नंबर 15, बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल एक जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्चुअली एमटीएस में आया है सवाल, और ये सीजीएल 2017 प्री में भी आया है। मुझे सभी भाइयों से इस क्वेश्चन का उत्तर चाहिए। बस ये कंसेप्ट यूज होगा
कि जब आप किसी मिक्सचर को मिक्स कर देते हो तो जो रेशियो बन जाता है वो फिक्स रहता है। सवाल करिए। आया किसी का? देखिए, 3 बॉक्स है जिनकी कैपेसिटी 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम है। आर कंप्लीटली फिल 3 वैरायटी ऑफ वीट ए बी सी रेस्पेक्टिवली। 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं जिनकी कैपेसिटी 24 किलोग्राम, पहले की, दूसरे की 36 किलोग्राम, तीसरे की 84 किलोग्राम। इन तीनों बक्सों में 3 अलग वैरायटी के गेहूं रखे। पहले में वैरायटी ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है। तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरीके से मिलाया गया। तीनों बक्सों को खाली करा एक चौथे बक्से में और तीनों गेहूं को बढ़िया से मिक्स किया गया। जब आप तीनों गेहूं को मिक्स करेंगे तो किस रेशियो मिक्स होगा? 24, 36, 84 इनका रेशियो लोगे ना भाई। तीनों गेहूं किस रेशियो मिक्स हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 2:3:7। यानी कि जो आपका मिक्सचर तैयार होगा, जो आपका मिक्सचर तैयार होगा उस मिक्सचर में तीनों टाइप के गेहूं की क्वांटिटी का रेशियो यही होगा 2:3:7। अब इन मिश्रण को तीनों बक्सों में वापस डाल दिया, वापस तीनों में डाल दिया, तीनों बक्सों में जो भी मिश्रण बना। तो आप कहोगे तीसरे बॉक्स में एक किस्म का गेहूं कितना आएगा? आप एक बात बताओ भैया, मिक्सचर में ए बी सी का रेशियो ये है, तो जब आप बक्सों में वापस भरोगे तो उस मिक्सचर ही रहेगा वो, उसमें ए बी सी का रेशियो यही होना चाहिए ना, 2:3:7 होना चाहिए। आप बताओ, जब आप बताओ तीसरा जो बक्सा है, तीसरा बक्सा में एक किस्म का गेहूं कितना होगा? तीसरा बक्सा है कितना? 84 किलो का है। 84 किलो का बक्सा है और उसमें 2:3:7 के रेशियो में भरा जाएगा। तो आप बताओ ए कितना होगा? 2 पार्ट। आउट ऑफ टोटल कितना? 2, 3, 5, 7, 12। तो आप कहोगे जी सर 12 सत्ते 84 और 7 दूनी 14 कीजिए। यानी कि तीसरे बक्से में जो टाइप ए की क्वांटिटी होगी वो 14 किलो होगी और ये आंसर है। हाँ ठीक है, तो एक वर्बल सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आनंद, लेकिन एक अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में अचानक से आ जाते हैं तो बच्चे पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल, अब ये बता दीजिए, जल्दी से सॉल्व करो। सनी कह रहे मेरा नाम सनी है, तो मैंने कौन सा तुम्हारा नाम बॉबी देवल बोला है भैया? राजीव आपको रेशियो में ब्रेक करना भी नहीं आता क्या? राजीव क्या आपको रेशियो में ब्रेक करना नहीं आता? राकेश शर्मा इज बैक। राकेश शर्मा आज की फॉर्मूला नहीं मांगोगे है भाई?
ठीक है, 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी, 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी का रेशियो 3:2:1 है। कंप्लीटली भरे गए दूध पानी के मिश्रण से, और दूध पानी का रेशियो 5:2, 4:1, 4:1 है। 1/3 ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, 1/2 ऑफ सेकेंड मिक्सचर और 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर को मिक्स करते हैं। तो आप बताइए नए मिक्सचर में पानी का परसेंटेज क्या होगा? नए मिक्सचर में पानी का परसेंटेज क्या होगा, ये बताइए जल्दी से। सॉल्व करके बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा फटाफट। बोलिए। देखिए, इस सवाल को कैलकुलेशन को करने का ही, बस सिंपल कैलकुलेशन करने हैं आपको। क्या आप कैलकुलेशन कर पाओगे आसानी से? 24%। कैसे किया आप लोगों ने? देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कैसे सवालों को जल्दी किया जाता है। 3 बर्तन जिनकी कैपेसिटी का रेशियो 3:2:1 है। पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 5:2 है, दूसरे बर्तन में 4:1 है, तीसरे बर्तन में 4:1 है। पहले बर्तन का 1/3 लेना है, दूसरे का 1/2 लेना है, तीसरे का 1/7 लेना है। तो आप कहोगे जी सर, ठीक। अब देखिए मैं कैलकुलेशन को कैसे आसान करता हूं, ध्यान सुनिएगा। आपको पहले का 1/3 करना है, 1/3। देखिए पहला 3 है, 3 का 1/3 इजीली हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे का आधा करना है, दूसरे से आधा लेना है, 2 का आधा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। तीसरे का 1/7 लेना है। अब तीसरा 1 लीटर है, 1 का 1/7 लोगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। यानी कि एक काम करते हैं, यहां पे 7 से गुणा कर लेते हैं। मतलब मैंने मान लिया कि भाई पहला बर्तन की कैपेसिटी 21 है, दूसरे की 14 है और तीसरे की 7 है। अब देखो ये करने में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ये करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोलोगे जी सर नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ, फिर आप कहोगे सर कि यहां तक कोई प्रॉब्लम आई? नहीं प्रॉब्लम आई। अब एक बात और समझिएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकालना है पानी, तो पानी पे ही फोकस कर लेते हैं। चलिए एक चीज और समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 5:2 है, 5:2 है, तो टोटल कितना है 7। तो इसका बटे 7 करना होगा। देखिए 7 आ रहा है तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। बेटा थोड़ी बुद्धि लगाओ, जो चीज जैसे जो भी चीज बटे में आती है ना, ये तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ा देती है। मुझे पहले मिक्सचर का 1/3 लेना है, दूसरे का आधा लेना है, तीसरे का 1/7 लेना है, तो बटे 3। अगर मैं 3 का 1/3 करूंगा आसानी से हो जाएगा, 2 का 1/2 करूंगा आसानी से, पर 1 का 1/7 करूंगा तो दिक्कत होगी, इसलिए मैंने इसको 7 से गुणा कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, अब भाई पहले बर्तन में दूध पानी का रेशियो 5:2 है, टोटल कितना है 7। यहां देखो टोटल 7 होना चाहिए, 7 का मल्टीपल है। दूसरे बर्तन में दूध पानी का रेशियो 4:1 है, टोटल 5 होना चाहिए, भाई यहां टोटल 14 हो रहा है। तीसरे में 4:1 टोटल 5 होना चाहिए, यहां 7 हो रहा है। तो मैं यहां 5 से भी गुणा कर देता हूं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, केवल कैलकुलेशन को आसान करने के पर्पज से। भाई मैं ये कह देता हूं 7 पंजे 35 दिए 105 और 35 दूनी 70 और 35 एकम 35। आपके पास 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी ये है, आपके पास 3 बर्तन है जिनकी कैपेसिटी ये है, जिनकी कैपेसिटी ये है। तो आप कहोगे जी सर। अब बताओ भरे कितने गए हैं, फिल कितने हैं, बताओ फिल्ड कितने हैं। तो आप कहोगे सर पहला 1/3 भरा हुआ है, 1/3। तो 105 का 1/3 कितना होता है, 35 भरा है। दूसरा कितना भरा हुआ है, आधा, 70 का आधा 35 होता है, 35 भरा हुआ है। तीसरा कितना भरा हुआ है, 1/7, 35 का 1/7 कितना होता है, 5, ये 5 भरा हुआ है। तो आप कहोगे जी सर। तो आप बताओ नए मिश्रण में पानी कितना होगा। अब आप देखो वाटर कितना होगा, वाटर निकाल लो। आप बताओ
पहले में मिल्क वाटर का रेशो 5:2 है, मिल्क वाटर का रेशो 5:2 है। अगर 35 भरा हुआ है तो 35 का 2/7। अरे वाटर कितना है गधो, ये सेकंड चीज है, वाटर है, ये सेकंड चीज वाटर है। 35 टोटल 5 और 2 7 है, 35 का 2/7 हो जाएगा ना वाटर, 10 कितना हो जाएगा वाटर, 10 हो जाएगा इसमें है भी। भाई इसमें कितना मिल्क वाटर का रेशो 4:1 है, तो वाटर कितना है 1/5। 35 का 1/5 7 हो जाएगा। तीसरे में मिल्क वाटर का रेशो 4:1 है, अगर टोटल 5 है तो 5 का 1/5 1 वाटर हो जाएगा। तो वाटर की टोटल क्वांटिटी कितनी हुई, 10 7 17 1 18 18, टोटल वाटर वो 18। जबकि कितना मिक्सचर आपने लिया है, आपने लिया कितना है मिक्सचर, तो आप कहोगे सर 35 35 70 5 75, आपने टोटल 75 भरा है। आपसे पूछा पानी का परसेंटेज बताओ, पानी का परसेंटेज, तो टोटल मिक्सचर भरा है आपने 75, उनमें पानी आया 18, पानी आया 18, तो परसेंटेज कितना आएगा इंटू, देखिए 6 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 6/25, और 6/25 का मतलब 1/25 4%, 6/25 24%, 24% इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहां कॉम्प्लिकेट है पूछा, एक लाइन का तो सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी मुझे, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये तो आप दिमाग में कर सकते थे, वो क्योंकि वहां लिखा हुआ है, इसको लिखना ही नहीं था, ये इतना ही तो सवाल है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो भी बटे में आता है उसकी गुणा कर लो टोटल वैल्यू में, इजी हो जाती हैं चीजें। इक्वल करके नहीं करना है, फ्रैक्शंस में चला जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये बताओ अब सवाल नंबर 17। ओके, अब यहां तक की वैरायटी खत्म। अभी तक हमने जो जितने भी सवाल किए वो कैसे सवाल किए हैं, ध्यान रखना। अभी तक जो भी सवाल किए वो कैसे सवाल थे, 15 सवाल 16 सवाल समझाएं कि अलग अलग टाइप के मिक्सचर थे, अलग अलग टाइप के मिक्सचर थे, और उनको लाके मिक्स कर दो सभी को, और फाइनल का रिजल्ट पूछा है कि फाइनल में रेशियो क्या बनना है। अलग अलग मिक्सचर है, सभी मिक्सचर को मिक्स करके फाइनल का पूछ रहे थे। ठीक है, अब ये जो सवाल है ये सब ऐड करने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्त, जैसे आपके पास एक मिल्क वाटर का मिक्सचर है, आपके पास मिल्क वाटर का मिक्सचर है, उसमें मिल्क है, वाटर है, आप इसमें कुछ पानी ऐड करते हैं, तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, अगर पानी जो चीज आप ऐड करेंगे, जो चीज आप ऐड करेंगे वो चीज बदल जाएगी, लेकिन जितना मिल्क पहले था वो मिल्क अब भी उतना ही होना चाहिए। इसको कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों, इसको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जो चीज नहीं ऐड की जाती या नहीं निकाली जाती उसकी क्वांटिटी को बराबर कर देंगे, फिक्स कर देंगे। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं, मैंने आपको रेशियो में समझाए भी ऐसे कुछ क्वेश्चन। ये बताइए, सवाल है दूध और दूध और पानी का एक बर्तन में रेशो 4:7 है। ये मिल्क है, ये वाटर है। मिल्क वाटर का जो रेशियो एक बर्तन में कितना है, 4:7 है। सवाल में दिया कि 25 लीटर पानी मिलाते हैं, 25 लीटर पानी इसमें ऐड किया और रेशियो 6:13 हो गया। ये रेशियो 6:13 हो गया। तो आपसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिक्सचर की, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी 7 4 11 थी। 11 का मल्टीपल दिए, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 बच गए, फिर भी करिए जरा। देखिए आप एक बात बताओ, आपके पास पहले मिक्सचर था मिल्क वाटर का, आपने पानी ऐड किया है, पानी तो ऐड किया है,
लेकिन दूध तो कांस्टेंट रहेगा ना, जितना दूध पहले था आज भी दूध उतना ही रहना चाहिए। अभी यहां कह रहे हो 4 यूनिट है, यहां कह रहे हो 6, तो गलत बात है। 4 और 6 को बराबर बराबर करेंगे ना, 12 12, तो इस 4 को बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। भाई इस 6 को 12 करने के लिए 2 से गुणा कर दो, 2 छिक्का 12 और 13 दूनी 26। मैं ये कह सकता हूं कि पहले दूध 12 यूनिट था, आज भी 12 है, लेकिन पानी 21 से बढ़ के 26 हो गया। तो पानी कितना बढ़ा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मतलब 25 लीटर है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 5 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 5 लीटर है। तो मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल कितना मिक्सचर था? 33 यूनिट। 33 यूनिट था, 12 21 33, तो 33 यूनिट का मतलब 33 गुणा 5 आ जाएगा, यानी कि 165 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर की क्वांटिटी 165 थी। क्या इसमें भी डाउट है आपको? आशीष, विकास कह रहे नहीं आया। बताओ बच्चों क्या करे विकास के साथ? ऐसा सवाल नहीं आ रहा विकास को, रेशियो पढ़ चुका है पूरा विकास। 125 सवाल रेशियो में बताया हूं। धूप में जो उड़ जाता है मिक्सचर वो वाले भी करवाओगे ना आनंद? वो भी करवाऊंगा, पर बेटा धूप में उड़ने वाले सवाल तो परसेंटेज में भी हो चुका है। क्या आपने नहीं करा आनंद? भाई अगर आपने पानी मिलाया है, पानी आपने मिलाया है तो दूध सेम कर दो ना। यहां दूध 4 है, यहां 6 है, तो 4 और 6 को बराबर कर लो ना, 12 12। बराबर करने के लिए यहां 3 से गुणा कर देंगे पूरे रेशियो को, 12 21। यहां 2 से गुणा कर देंगे, 12 26। ये बताओ जरा, करिए। साहिल कह रहे मोटिवेशन चाहिए प्लीज। साहिल मोटिवेशन तो ठेलों की दुकान पे मिलता है, 10 रुपया खरीद लेना। अबे भैया मोटिवेशन चाहिए तुमको है? ले लो 2 रुपया का मोटिवेशन। मोटिवेशन चाहिए इनको। क्या होता है मोटिवेशन? है जिंदा हो तुम, इससे बड़ा मोटिवेशन है कुछ? मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन लेने और देने से दुनिया की प्रॉब्लम खत्म होती है। तो ये जो YouTube पे जो इतने सारे मोटिवेशन वीडियो पड़े हुए हैं, सारी प्रॉब्लम ना खत्म कर लेती आदमी की समस्या। मोटिवेशन देखो तो ये सीखते ऐसी मोटिवेशन देख के करोगे कुछ? मोटिवेशन इज नथिंग बट मोटी भैंस, समझे ना? मोटिवेशन थू है मोटिवेशन पे। अपने आप को मजबूत रखो, मजबूत, समझे ना? 4-5 बात सुनने से मोटिवेशन नहीं आता। मजबूत रखो, मजबूत। मर्द हो तो मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द की जिंदगी जो है नरक जैसी हो, पर उसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। दो 200 लीटर मिक्सचर है आपके पास। 200 लीटर मिक्सचर है। मिल्क वाटर का रेशियो 200 लीटर मिक्सचर में 17:3 है। हमने कुछ पानी, कुछ दूध मिलाया, हमने दूध की कुछ मात्रा मिलाया, कुछ दूध ऐड करा। इसमें दूध ऐड कर रहे हैं भाई, कुछ दूध मिला रहे हैं। दूध मिलाने के बाद ये रेशियो 7:1 हो गया। तो बताओ कितना दूध मिलाया गया है?
दोस्तों, मेरे कमीने भाइयों, आप बताओ, दूध मिलाया है तो पानी तो सेम रहेगा ना। पानी जितना पहले था आज भी उतना होनी चाहिए। तो आप बताओ, ये 3 है तो यहां भी 3 कर लेते हैं। 3 करने के लिए 3 सत्ते 21 और 3 से गुणा कर दो। देखो, पानी बराबर कर दिया। पहले भी पानी 3 यूनिट था, आज भी 3 यूनिट है भाई। तो दूध कितना बढ़ा है? दूध बढ़ा है 17 से 21 हो गया, 4 यूनिट बढ़ा है। आप बताओ, पहले मिक्सचर कितना था? पहले मिक्सचर था टोटल 17 और 3 20 यूनिट। सवाल में 20 यूनिट का मतलब 200 लीटर है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना? 40 लीटर। तो 40 लीटर्स जो है आपको मिलाया गया है दूध। ये बताइएगा जरा। करिए। लाइव है पंकज एकदम। नहीं करेंगे गंभीर। आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज फ्राइडे है, मेरा मन कर रहा है फिल्म देखने का। एक जमाना वो भी था कि जैसे ही फ्राइडे होता था, मेरा भैया जो बिट्टू, वो फिल्म बुक करता था। भैया ये वाली फिल्म लगी है, मैंने कहा चलो। रात को 11 बजे देखने जाते थे हम लोग, फिर रात को 2 बजे तक आते थे भाई। पॉपकॉर्न भी खाते थे, मैं मोमोज भी खाता था। कहां गया वो टाइम? नहीं संदीप, मिल्क और वाटर का जो रेशियो एक बर्तन में 8:5 है। अगर हम 44 लीटर दूध और 44 लीटर पानी मिलाएं तो मिल्क की जो क्वांटिटी है वो वाटर से 28.56% ज्यादा हो जाती है। इनिशियल वाटर की क्वांटिटी बताइए। मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर किसी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दे रखा है, उसमें चेंज दे रखा है और फाइनल रेशियो दे रखा है, तो ऐसे हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। आपके पास एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर है। रेशियो मिल्क वाटर का 8:5 है। 8:5 है दूध पानी का अनुपात। सवाल में दिया है कि दूध पानी का अनुपात जो भी रहे 8:5। आपने उसमें 44 लीटर दूध मिलाया है, आपने उसमें 44 लीटर पानी मिलाया है, और मिलाने के बाद दोनों सेम क्वांटिटी मिलाई है। हो का गया, दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होती है। क्यों होती है? कि 14.28% 1/7 होता है। तो दूध की क्वांटिटी पानी से 2/7 ज्यादा हो जाती है। यानी कि पानी अगर 7 है, पानी अगर 7 है तो दूध कितना हो जाएगा? 9। ये कि ये इनिशियल रेशियो है, फाइनल रेशियो और ये चेंज है। तो आप बोलोगे बढ़िया सर। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 9 पंजे 45। 56 45 का डिफरेंस 11 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर 9 गुणा 44
7 गुणा 44, डिफरेंस कितना आएगा? 9 गुणा 44, 7 गुणा 44, तो डिफरेंस आएगा 2 गुणा 44, यानी कि 88 लीटर। तो ये कितने गुना हो गया? 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। एक की वैल्यू 8 लीटर आ गई। आपसे पूछा शुरुआत में पानी कितना है, तो शुरुआत में पानी था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 गुना, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 40 लीटर। तो शुरुआत में वाटर की जो क्वांटिटी थी वो 40 लीटर थी, और ये आंसर है। ठीक है ना? आगे चलते हैं, ये बताइएगा। करिए जल्दी से। ईशा कह रहे सर लाइट्स आउट मस्ट वॉच, ये क्या है लाइट्स आउट? ठीक है सौरभ, सवाल करो। देखिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो एक बर्तन में 2:3 है। एक बर्तन में दूध से पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो आप कहोगे बढ़िया सर, केमिकल प्रोसेस का यूज करते हुए हमने वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर। अब देखिए, यहां हम आदमी तो नहीं निकाल सकता, हमें केमिस्ट्री का यूज करके, मशीनरी का यूज करके, केमिकल प्रोसेस से कुछ पानी बाहर निकाल दिया। मतलब दूध छोड़ दिया, कुछ पानी हमने बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद ये रेशियो 5:7 हो गया। रेशियो जो है 5:7 हो गया दूध पानी का। आप बताओ, अगर मिक्सचर की क्वांटिटी अब 36 लीटर बची है, तो बताओ हमने वाटर की कितनी क्वांटिटी जो है वो निकाल ली है? जवाब दीजिए, कितनी क्वांटिटी निकाल ली है वाटर की, बताइए। आप एक बात बताओ, मिक्सचर अगर आप 36 लीटर बचा है, फाइनल क्वांटिटी दे रखी, तो हमने कितना पानी बाहर निकाला? आप बताओ, हमने पानी निकाला तो दूध तो बराबर होना चाहिए। ये दूध 2 है, ये 5 है, बराबर करते हैं 10-10। 2 और 5 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो, 10 और 15, या 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10 और ये 14 है। तो आप बताओ, ये हो जाएगा, यानी कि दूध वाटर 15 से 14 हो गया, तो कितना बाहर गया है? 1 यूनिट। 1 यूनिट निकला है। आप बताओ मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी क्या है? भाई बाद में 10 और 14 24 यूनिट बचा, जबकि सवाल कह रहा है 36 लीटर बचा। तो 24 का मतलब 36 लीटर है, तो 1 का मतलब कितना है? 1.5। तो ये 1.5 लीटर आ जाएगा ना 1 यूनिट का मतलब। 1.5 लीटर निकाला है पानी हमने बाहर, 1.5 लीटर पानी। आगे चलिए, ये बताइएगा। करो। हाँ, ये बताइए। लक्ष्मी क्या हुआ बेटा? एसके ऐसा मत बोलो बिल्कुल भी।
इतने कमजोर मत बनो यार, आप सवाल सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है चमन, हमारी लाइफ इतना दुख क्यों है? प्रिंस कह रहे हैं। प्रिंस भाई, ओए प्रिंस, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। अभी दुनिया का गम देखोगे ना तो अपने गम को भूल जाओगे। क्या आएगा इस सवाल का उत्तर? 90 लीटर का एक मिक्सचर है। देखिए बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत बढ़िया। एक मिक्सचर है 90 लीटर का, जिसमें दूध से पानी का अनुपात 8:7 है। ठीक है, अगर हम इसमें कुछ अमाउंट मिक्सचर निकाल लें, ओके, और साथ जिसमें इफ, लाइन पढ़ो, इफ सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड इन विच 7 लीटर वॉज वाटर। हमने कुछ मिक्सचर निकाला, उस मिक्सचर जो हमने निकाला उसमें 7 लीटर वाटर है। ओके, उसके बाद हमने 1 लीटर पानी मिला दिया रिमेनिंग मिक्सचर में। तो आप बताएं नया रेशियो क्या होगा मिल्क से वाटर का? कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से सुनेगा, सभी लोग प्यार से सुनेगा। आपके पास 90 लीटर मिक्सचर है, आपके पास 90 लीटर मिक्सचर है दोस्तों, 90 लीटर, जिसमें दूध पानी का अनुपात 8:7 है। दूध पानी का अनुपात कितना है? 8:7। अब आपने कुछ मात्रा मिश्रण की निकाली, मिश्रण निकाला है जिसमें 7 लीटर, उस मिश्रण जो निकाला है ना, वो जो आपने मिश्रण निकाला उसमें 7 लीटर पानी था। अगर मिश्रण में 7 लीटर पानी था तो यार मिश्रण उसी रेशियो में निकला होगा ना जिस रेशियो में मिक्स किया गया। अगर मिश्रण 8:7 के रेशियो में मिक्स है तो इसी रेशियो में निकलेगा। अगर पानी 7 लीटर निकला है तो दूध 8 लीटर निकला होगा ना। 8 और 7, 8 लीटर दूध निकलेगा, 7 लीटर पानी निकलेगा। जिस रेशियो मिक्स है उसी रेशियो मिक्सचर निकलेगा और बचेगा भी उसी रेशियो में। यानी कि 90 था, 90 में से 15 निकल गया, 8 7 15 टोटल, तो बचा 75 लीटर मिक्सचर। 75 लीटर बचा और उस 75 लीटर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? उस 75 में दूध पानी का रेशियो 8:7 होगा, 8:7 सेम रहेगा। तो 75 को 8:7 में बांटो तो 15 का मतलब 75, 1 का मतलब 5, तो 8 का मतलब 40, 7 का मतलब 35, 40 और 35। जिसको नहीं समझ में आया वो कल का लेक्चर देखो। है भी। अब ये फाइनल मिक्सचर बचा। अब इस बचे हुए मिक्सचर में 1 लीटर पानी मिलाया, इस बचे हुए में 1 लीटर पानी मिलाया, तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा निकाल लो। अभी 5 1 किससे जाएगा? 40 36, 40:36, तो 4 से 10:9 इसका आंसर है ए ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। बहुत आसान और बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, ये बताइए, करो। हाँ मोनिका, इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में केवल पानी निकाला था, इसमें मिक्सचर निकाला है। साइज सवाल में करने के लिए बोला है ना। देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है। एक बर्तन में दूध पानी का रेशियो 1:3 है। ये बर्तन है, इसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो वो 1:3 है, 1:3 है। आप बोलोगे जी सर। We added X liter of milk to the mixture, then ratio becomes 7:5.
हमने x लीटर मिल्क मिलाया, हमने इसमें x लीटर दूध मिलाया और ये रेशो बदल के 7:5 हो गया, 7:15 हो गया, सॉरी 7:15 हो गया। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद हमने 50 लीटर वाटर मिलाया, उसके बाद हमने इसमें 50 लीटर वाटर मिलाया और 50 लीटर वाटर मिलाने के बाद ये रेशियो 2:5 हो गया, ये रेशियो 2:5 हो गया। तो आप बताओ x का मान क्या है, करिए सॉल्व। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व इट। मिल्क वाटर का रेशियो 1:3 था, हमने कुछ x लीटर दूध मिलाया, रेशियो 7:15 हो गया। फिर 50 लीटर पानी मिलाया, रेशियो 2:5 हो गया। x का मान बताओ। देखिए ऐसे समझो, ऐसा अगर कोई भी सवाल आता है, ऐसा कुछ भी देता है, तो हमेशा ऐसे सवालों में नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऊपर का डाटा मिसिंग है, नीचे का सब कुछ दिया है, तो यहां से सब कुछ दिया हुआ, तो यहां से नीचे का सॉल्व करो। ऊपर की कहानी भूल जाओ, ऊपर की कहानी भूल जाओ, यहीं से सॉल्व करना शुरू करो, नीचे से, इस लाइन से नीचे। आप बताओ, सवाल ऐसे समझो कि दूध पानी 7:15, 50 लीटर पानी मिलाया, रेशियो 2:5, दूध बराबर होना चाहिए। भाई ये 7 है, 2 है, बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 14 कर लेते हैं। 14 करने के लिए 2 से गुणा होगी, 2 सत्ते 14 और यहां 2 से गुणा होगी जी 30, 14 30। यहां 7 से गुणा होगी जी 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। तो आप बोलोगे जी सर। यानी कि देखो दूध मैंने बराबर कर दिया, पानी 30 से 35 से, तो पानी कितना बढ़ा है 5, तो 5 यूनिट का मतलब सवाल में 50 लीटर दे रखा है। अब ऊपर जाते हैं, अब ऊपर जाते, अगर आप देखो कि दूध पानी का रेशियो 1:3 था, आपने इसमें दूध x लीटर मिलाया, रेशियो दूध पानी का 14:30 हो गया। तो आप बताओ यहां दूध मिलाया गया है, पानी बराबर होना चाहिए, पानी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहां पानी 30 है तो यहां भी 30 होना चाहिए। तो 30 बनाने के लिए 0 चिपका लेते हैं, 0 चिपका लेते हैं। आप देखो ना, ये 30 कर ले, 30 कर लिया। तो आप बताओ मेरे दोस्त, अगर 5 की वैल्यू 50 है तो कितना है 10 गुना। आप बताओ कि मिल्क 10 से 14 हुआ है, मिल्क 10 से 14 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 4 यूनिट, 4 यूनिट 10 से 14। और 1 का मतलब 10 है, तो 4 का मतलब कितना है 40 लीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट, ये बताइए श्री राम एलिगेशन कब लगेगा वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो क्या फर्क पड़ता है पवन, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, मिल्क वाटर की नहीं। 5 यूनिट इक्वल टू 50 लीटर क्वांटिटी, ये बताइए। अच्छा सवाल है। आया, वेरी गुड विराट। सवाल यह है, जब 1 लीटर पानी ऐड करते हैं मिक्सचर में ऑफ मिल्क एंड वाटर, न्यू मिक्सचर कंटेन 25% मिल्क। जब 2 लीटर मिल्क ऐड करते हैं नए मिक्सचर में, तो रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 40% मिल्क। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। देखिए आपके पास एक मिक्सचर है,
जिसमें मिल्क और वाटर है। हमें नहीं पता भाई कितना मिल्क है कितना वाटर है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो एनीथिंग, दिस इज आवर ओरिजिनल मिक्सचर। अब सवाल में ये बोला गया है कि जब हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं, जो भी रहा होगा, भाई कुछ दूध रहा होगा कुछ पानी रहा होगा, जब हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं, 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तो नए मिक्सचर में 25% दूध हो जाता है। जब हम 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो जो मिक्सचर आता है उसमें 25% दूध हो जाता है। कितना दूध हो जाता है? 25% दूध। 25% का मतलब 1/4। अगर टोटल 4 है ना मिक्सचर, अगर टोटल 4 है मिक्सचर, तो दूध 1 है और वाटर 3 है। दूध 1 है वाटर 3 है। आप बोलोगे जी सर। इसके बाद अगर हम 2 लीटर मिल्क मिलाएं, अगर हम 2 लीटर मिल्क मिलाएं इस नए मिक्सचर में, अगर हम 2 लीटर मिल्क मिलाते हैं, ये 1 लीटर है ये 3 लीटर है, अगर हम 2 लीटर मिल्क मिलाते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर में 40% मिल्क हो जाता है। 40% मिल्क का मतलब 40% मतलब 2/5, यानी कि अगर टोटल 5 है, अगर टोटल ये लीटर नहीं सॉरी रेशियो है, रेशियो है। अगर टोटल 5 है तो दूध कितना हो जाता है? 2। ये कितना बचेगा? 3। तो आप बोलोगे जी सर। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इसमें कोई डाउट है? अगर टोटल 5 है तो दूध 2 है वाटर 3 है। तो आप बोलोगे नहीं सर। आप बताओ दोस्त, सवाल को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से। अगर 1 यूनिट से 2 यूनिट हुआ तो बढ़ा कितना? 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट के लिए 2 लीटर है, 1 यूनिट के लिए 2 लीटर है। तो अब बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर। आप बोलोगे जी सर 3 की वैल्यू 6 और 1 की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 लीटर। ध्यान से सुनना। आप बताओ भाई, अगर वाटर पहले जो था 1 लीटर वाटर मिलाया तब 6 लीटर बना है, तो वाटर पहले 5 लीटर था। वाटर पहले 5 लीटर था तो आप कहोगे जी सर वाटर पहले 5 लीटर था। वाटर पहले 5 लीटर था, 5 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे तब ना 6 लीटर हुआ है। तो आप कहोगे जी सर 4 है। आप बताओ दूध तो मिलाया नहीं गया, जितना दूध पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए, जितना पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए। अगर ये 2 लीटर है तो स्टार्टिंग में दूध पहले भी 2 लीटर रहा होगा ना। अगर ये 2 लीटर है तो स्टार्टिंग में पहले भी 2 लीटर ही रहा होगा ना। तो आप कहोगे जी सर। तो स्टार्टिंग में दूध 2 लीटर है, पानी 5 लीटर है, तो दूध का परसेंटेज कितना है? टोटल 7। 7 में दूध कितना है? 2। 2/7 का मतलब 28.57%। क्लियर है? तो बहुत आसान अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे। ये बताओ, राकेश शर्मा का आया है भैया। राकेश शर्मा ने अपना फेवरेट शब्द लिखा है बेसिक। राकेश शर्मा योर सेकंड फेवरेट जो वर्ड है वो भी निकालो बाहर। है भैया बहुत जल्दी C2। फॉर्मूला देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आप कर नहीं रहे हो यार सवालों को। एक बर्तन में जो दूध है वो पानी से 60% लेस देन वाटर, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। तो दूध जो है वो पानी से 3/5 लेस है।
जैसे ये मिल्क वाटर है, दूध पानी से 3/5 लेस है। अगर पानी 5 है तो दूध 3 कम है 2, ये रेशियो है 2:5। आप बोलोगे जी सर। जब x लीटर मिल्क ऐड करते हैं, when x लीटर मिल्क is added to the mixture, then ratio of milk water become 3:5। जब हम x लीटर मिल्क ऐड करते हैं, तो ये रेशियो 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। ठीक है। जब हम y लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, y लीटर वाटर एक्सट्रैक्ट किया है तो रेशियो 7:10 होता है। अब यहां पे वैसे लिखना चाहिए क्लियर कि हमने केमिकल प्रोसेस से केवल पानी निकाला है, y लीटर पानी निकाला है, तो अब ये रेशियो 7:10 हो जाता है। ठीक है। अब 30 लीटर मिल्क ऐड करते हैं, अगेन 30 लीटर मिल्क ऐड करते हैं 30 लीटर, तो रेशियो जो है 4:5 हो जाता है, 4:5। तो आप एक बात का जवाब दीजिए कि बताओ x प्लस वाई क्या है? x और y की वैल्यू निकालनी है। बोलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। y लीटर मिश्रण से y लीटर पानी निकाला है केवल। ठीक है, करिए। हमने क्या बोला? कोई दिक्कत नहीं ऐसे सवालों में कि आपको हमेशा ऐसे सवाल नीचे से शुरू करने, यहां से सब दिया हुआ है और नीचे से ऊपर की तरफ भागना है। तो आप कहोगे जी सर। अब बताओ 7:10 है, 4:5 हो गया, आपने मिल्क मिला है, वाटर बराबर होना चाहिए था। वाटर पहले जितना था आज उतना ही होगा, सेम करो 10:5 को। तो 10 है तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो आप कहोगे जी सर। तो आप एक बात बताओ, ये मिल्क 7 से 8 हो गया तो कितना बढ़ा? 1 यूनिट। तो सवाल में 1 यूनिट का मतलब 30 लीटर दे रखा है। 1 का मतलब 30 लीटर दे रखा है। अगर 1 का मतलब 30 आ गया तो आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर 1 का मतलब 30 है तो 7 का मतलब 210 है और 10 का मतलब 300 है, तो आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात आप ढूंढो, यहां तक समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भूल जाओ। अब एक बात ये समझो कि यहां ऊपर चलते, अब 3:5 का रेशियो दूध पानी का। अब हमने पानी निकाला है, रेशियो 7:10 हो गया। अगर रेशियो 7:10 हुआ है तो ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर ये 210 लीटर है, आप चाहें तो रेशियो बराबर भी करके कर सकते हो या बिना बराबर करे भी कर सकते हो। अगर ये 210 लीटर है, आपने केवल पानी निकाला है, मिल्क तो नहीं छेड़ा ना। अगर अभी मिल्क 210 है तो पहले भी 210 ही रहा होगा, ये भी 210 लीटर ही रहा होगा। तो आप कहोगे जी सर। अगर 3 का मतलब 210 है 70 गुना, तो 5 का 70 गुना 350 आ जाएगा, 350 लीटर। तो आप कहोगे जी सर। 3 का मतलब 210, 5 का मतलब 350। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पानी 350 से 300 हुआ तो पानी कितना बाहर गया? 50 लीटर। पानी 50 लीटर निकाला गया है। तो आप बोलोगे जी सर। अगर आप और एक लेवल ऊपर चढ़ो तो आप कहोगे सर दूध पानी का रेशियो 2:5 था, हमने x लीटर दूध मिलाया, रेशियो 3:5 हो गया। यानी कि दोस्त हमने केवल दूध को छेड़ा, पानी नहीं छेड़ा। पानी अगर अब 350 है तो पहले भी पानी 350 ही रहा होगा, पहले भी पानी 350 ही रहा होगा। तो अगर 5 का मतलब 350 है, 70 गुना, तो ये भी 70 गुना आ जाएगा, 140, 140। बोलो अब बताओ, दूध 140 से 210 हो गया, तो यानी कि दूध कितना बड़ा है? तो आपका जवाब हो जाएगा 70। तो x 70 आ गया, y 50 आ गया, जोड़ के x प्लस वाई 120 आंसर है। ठीक है। चूंकि यहां पे डाटा आसान है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पानी तो बराबर है, ये 5 ये 5, 5 का मतलब 350 है, तो 2 से 3 हुआ है, 1 का मतलब 70 आ जाएगा।
मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला सवाल करिए, ये बताइए। चिंटू फिर छोड़ दो सवाल को आप, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक बर्तन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर जो पेपर में पूछा आता है। खासकर बैंकिंग में ये सवाल ज्यादा आते हैं, एसएससी में बहुत कम आता है, बैंकिंग में ही ज्यादा आता है। एक बर्तन में दूध से पानी का अनुपात 7:3 है, मिल्क है, ये वाटर है। तो एक बर्तन में दूध से पानी का जो रेशियो है सवाल में, वो 7:3 का दे रखा है। जब x लीटर मिल्क ऐड करते हैं तो रेशियो 17:6 हो जाता है। जब हम इसमें x लीटर मिल्क ऐड करते हैं, x लीटर, तो दूध पानी का जो रेशियो 17:6 हो जाता है। उसके बाद नाउ इस मिक्सचर में अब हमने 3.5 लीटर मिल्क मिलाया और 3 लीटर वाटर मिलाया, दोनों चीज ऐड कर दी और नया रेशियो 5:2 हो गया। तो बताओ x का मान क्या है? तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं है? इनिशियल रेशियो दे रखा है, फाइनल रेशियो दे रखा है, तो आप कर सकते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। भाई आप यहां से नीचे की बात करो, ऊपर को बिल्कुल भूल जाओ। क्या है कि दूध पानी का रेशियो 17:6, आपने करा क्या? आपने 3.5 लीटर तो दूध मिलाया, 3.5 लीटर, और आपने 3 लीटर मिलाया पानी, और ये जो नया रेशियो है 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। तो आप बताओ इनिशियल क्वांटिटी क्या है? इनिशियल क्वांटिटी क्या है? तो आप कहोगे सर 17 दूनी 34, 6 पंजे 30, डिफरेंस आएगा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 5 तिया 15 और 3.5 दूनी 7, 15 7 का डिफरेंस 8 लीटर आ गया। कितना आ गया? 8, 5 दूनी 10 और 3.5 दूनी 7, तो 4 का मतलब 8 लीटर, तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा? 2 लीटर, 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर आ गया। सवाल पूछा x का मान, अब ध्यान से देखिए, अब एक लेवल आप ऊपर जाओगे तो दूध पानी का रेशियो 7:3 था, दूध मिलाते ही 17:6 हो गया। अब यहां पानी 6 है तो यहां भी 6 होना चाहिए। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते, 6 और ये हो जाएगा 14। 7:3 को देखो, ये पानी मैंने सेम कर लिया दोनों जगह 6-6। आप बताओ मेरे दोस्त, अगर मिल्क 14 से 17 हो गया तो मिल्क कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा सर 3 यूनिट बढ़ा है, और 1 यूनिट का मतलब 2 लीटर है, तो 3 यूनिट का मतलब कितना? जवाब होगा जी 6 लीटर। तो इस सवाल का आंसर 6 लीटर है, बी ऑप्शन। अगर किसी सवाल में इनिशियल रेशियो दे और इनिशियल रेशियो मिल्क वाटर का दोनों को ही चेंज करे, मिल्क भी चेंज करा, वाटर भी चेंज करा, और फाइनल इफेक्ट भी दे, तो वहां हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। जिस बच्चे को यह समझ में आ रहा होगा वो सब समझ रहा होगा। इसके लिए आपको रेशियो पढ़ना है। क्या आपको रेशियो आता है भाई? चलिए, तो दोस्त आज मैं इतना ही रहने देता हूं। सर वहां 5:2 कैसे आए? दिया हुआ है ना फाइनल रेशियो, दूध पानी का अनुपात। यहां पे हिंदी में डाटा मिसिंग है, 5:2 हो जाता है। यहां पे लिख लो 5:2। ठीक, चलिए दोस्तों, बाय।